सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धा सुमन किए अर्पित। सीएम ने भदंत ज्ञानेश्वर को चीवर चढ़ाया, बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात कर दिया चीवर। बीते 31 अक्टूबर को भदंत ज्ञानेश्वर की हुई थी मृत्यु। कुशीनगर म्यांमार मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। सीएम योगी आदित्यनाथ म्यांमार मंदिर पहुंचकर किया अंतिम दर्शन। म्यांमार सरकार के प्रतिनिधि डॉक्टर यनीशरा सितगु भी रहे मौजूद। तत्पश्चात निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य की प्रगति को देख उत्साहित दिखे मुख्यमंत्री। आगामी सत्र तक निर्माण कार्य पूर्ण होने की एजेंसी ने मुख्यमंत्री को दिया आश्वासन। के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज मुझे कुशीनगर में इस प्राचीन बौद्ध मठ में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, भदंत ज्ञानेश्वर जी एक वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु थे, जिनका पूरा जीवन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, उनके मूल्यों और आदर्शों के प्रति समर्पित था। 90 वर्ष की उम्र में 31 अक्टूबर को उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उनके भक्तों, अनुयायियों और शिष्यों ने उनकी भौतिक काया को 1 नवंबर से 10 नवंबर तक दर्शनार्थ इस बर्मी मंदिर में, बौद्ध मंदिर में रखा है और 11 नवंबर को उन्हें वह अंतिम संस्कार की कार्रवाई के साथ उस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। 31 अक्टूबर को लखनऊ में जब भदंत ज्ञानेश्वर जी का परिनिर्वाण हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हॉस्पिटल में गए थे। मैंने भी अपनी ओर से एक श्रद्धांजलि संदेश उस समय भेजा था। आज मैं विशेष रूप से भारत के प्रति, भगवान बुद्ध के मूल्यों और आदर्शों के प्रति, उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए भदंत ज्ञानेश्वर जी ने जो योगदान किया था, उसके प्रति, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने और भगवान बुद्ध से उन्हें अपने शिष्य चरणों में स्थान देने की प्रार्थना के उद्देश्य से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भदंत ज्ञानेश्वर जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ और उन्हें इस अवसर पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज यहाँ पे कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय, यह हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है और कृषि विश्वविद्यालय की प्रगति, निर्माण कार्य की ही समीक्षा और निरीक्षण करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे चल रहा है। हमारा प्रयास है कि अगले सत्र में यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय का पठन पाठन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। अक्टूबर 26 तक इन्होंने बिल्डिंग देने के लिए कार्यदायी संस्था और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है और मैंने भी उनको इस बारे में कहा है कि प्रयास करें कि उससे पहले यह इस कार्य को संपन्न करें, जिससे जुलाई तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करते हुए और फिर उसके बाद अगस्त सितंबर में
इस परिसर में आकर के लोग कृषि विश्वविद्यालय में पठन पाठन के साथ जुड़ सकें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की दृष्टि से यह क्षेत्र यद्यपि कृषि की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र रहा है। अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त जल संसाधन, डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही आज जो तमाम प्रकार की सुविधाएं अन्नदाता किसानों के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं, इस दृष्टि से ये कृषि विश्वविद्यालय यहाँ के अन्नदाता किसानों के लिए, खासतौर पर किसान हैं, औद्यानिक फसल लेने वाले हैं, गन्ना के क्षेत्र में यहाँ के किसानों ने बहुत अच्छा काम किया था। इन सब के लिए यह एक मील का पत्थर यह साबित होगा और इसी दृष्टि से आज यहाँ पर मैं निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। मैंने कार्यदायी संस्था को इस बारे में कहा है कि तेजी से इस कार्य को आगे बढ़ाएं और समयबद्ध तरीके से कार्य की क्वालिटी को बनाए रखते हुए महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और कुशीनगर की जनता के लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा एक उपहार भी है। कृषि मंत्री भी यहीं से हैं, तो यहाँ की जनता जनार्दन के प्रति यह कृषि विश्वविद्यालय किसानों की आमदनी को बढ़ाने, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा से एक महत्वपूर्ण होगा और इसीलिए उसके कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है और बहुत शीघ्र महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर की धरती पर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा।